मेरा नाम श्री कुमार है। मैं 2015 में यहाँ पे सर के पास आया था पढ़ने के लिए। 8 साल पहले। 8 साल। मैं 2015 में उस समय 12th पास था, उस समय आया था सर के पास। उसके बाद मैं एक साल तो 16 तक तो मेरा हो गया कोचिंग। उसके बाद सेल्फ स्टडी में किया और IRB का 17 एग्जाम हुआ था। आप लोग को पता होगा, इंडियन रिजर्व बटालियन का IRB का। तो मेरा IRB में सिलेक्शन हुआ था। 19 में ज्वाइन किया था जनवरी में। उसके बाद मैं 3 महीने ट्रेनिंग के बाद में छोड़ दिया IRB। मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन जो KVS तो उसमें मेरा हो गया एज ए मतलब छोटा बाबू LDC के लिए। फिर मैंने उसमें ज्वाइन किया अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 से अभी तक 26 जून 2022 तक मैंने काम किया। अभी आप लोगों को पता होगा कि रिलीजन आया पंचायत सचिव का, उसमें मेरा PDS में हुआ है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला में। तो मैं उसमें अभी रिजाइन करके यहाँ पे आया और अभी मुझे डोरंडा में यहाँ पे रिपोर्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ ठहरा हुआ था। फिर मुझे मौका मिला कि सर के पास चले जाते हैं। क्या है कि IRB जब हुआ तो मैं घर चला गया था, सर से मिल नहीं पाया था। और फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि IRB रिजाइन और KVS को ज्वाइन के बीच में टाइम मिला, तो नहीं मिलने के कारण मैं सर के पास उस समय भी नहीं आया। तो फिर मुझे लगा कि चलो अभी हमारे पास कोई नया रिजल्ट आएगा तब मैं मिलने जाऊँगा सर से। 1-2 साल हो गए, क्या मैं मिलने जाऊँ पुराना जॉब लेके। तो फिर मैं अभी मेरा 2 जॉब इसमें हुआ, केंद्रीय विद्यालय संगठन में इसमें JSA और SSA 2 वैकेंसी आया था। जब अभी तो मार्च में एग्जाम हुआ था, मेरा SSA भी हो गया है। तो मैं SSA को आज ज्वाइन करके इसमें मैं आया हूँ ज्वाइन करने। 3 जॉब छोड़ के 4 साल ये मेरा 4th जॉब है। तो पता नहीं आगे और कहाँ तक है। तो यही है कि मतलब कि जब यहाँ पे मैं आया था तो मुझे मतलब कि जो होता है ना कि जनरल कंपटीशन, मुझे पता नहीं क्या होता था जनरल कंपटीशन, ये भी मालूम नहीं होता था क्या क्या आता है इसमें। एक दिमाग में था मुझे पुलिस नहीं बनना है, बस मुझे पुलिस नहीं बनना है, ऐसा दिमाग में था। पर यहाँ आने के बाद मतलब कि क्या क्या होता है, SSC को सुना था मैं किसी मुझ से। क्या है कि मैं साइंस स्ट्रीम में था, मुझे लग रहा था मैं BTech करके इंजीनियर बनूंगा। तो फिर सडनली 12th पास आउट हुआ और अचानक तो ये चेंज मेरा हो गया कि उसमें मुझे जाना पड़ेगा कोचिंग। उसमें मतलब फैमिली बैकग्राउंड जो होता है ना वो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसके कारण नहीं मुझे अपने तरफ से मैं कोशिश किया, जैसे झारखंड कमाई होता है ये सब, उसमें मेरा नहीं निकल पाया। तो मुझे लगा कोटा वोटा जाने में बहुत सारा खर्च हो जाता है ना, तो BA नहीं कर पाता, मेरा फैमिली वाला भी BA नहीं कर पाता। मुझे लगा कि आप कुछ ऐसा जाओ करो जिसमें मेरा कम खर्चा में मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो फिर मैं मतलब पटना जाने के लिए तैयार था कि पटना में अच्छा कोचिंग होता है। तो मैं पटना में रूम खोज लिया। हम लोग 10 दिन के लिए आ गए। अब एडमिशन करवाने गए ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाने गया तो क्या हुआ कि उस समय 2015 में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया हम लोग चाहते हैं। जब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया तो मुझे लगा कि सेमेस्टर में 4 बार एग्जाम देना पड़ेगा। तो मेरे लिए फिर पटना टू झारखंड टू पटना, और इसमें तो एग्जाम प्रिपरेशन का टाइम भी तो चाहिए। तो मैंने उसके साथ ये मतलब मैच नहीं कर पाता जनरल कंपटीशन। फिर हम लोग मतलब सोचे कि चलो किसी तरह अरेंज करते हैं। तो अचानक मतलब जिस दिन जाने वाला है पटना, उस दिन सुबह मेरे दिमाग में आया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब फिर दिमाग उस दिन बंधा हुआ सामान रांची लेके आ गया। पटना जाने वाला था, मैं रांची आ गया। क्या कि मुझे यहाँ पता चला कि रांची में 2 कॉलेज ऐसा है जो सेमेस्टर सिस्टम नहीं लागू है, उसमें ईयरली देता है। अब ईयरली देता है तो मेरे लिए अच्छा था, इसी तरह मेरे ग्रेजुएशन होना चाहिए। बस मुझे ये नहीं है कि अच्छा कॉलेज से होना चाहिए। मैं SS मेमोरियल से यहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। हाँ काके SS मेमोरियल काके से। उसके बाद मेरा उससे मतलब कि कंपटीशन भी चलता रहा। ईयरली 1 साल में एक बार मुझे महीने 2 महीने करना पड़ता था। मैं पूरा ओवर जो होता है ओवर पीरियड जो पूरा साल का 9 मंथ इसमें देता था, 3 मंथ उसमें देता था। और 3 महीने में इतना अच्छा से मैं उसमें लीन हो जाता था, मैं जनरल कंपटीशन भूल जाता था। मेरा यही मतलब ये था कि मैं किसी भी कोई भी काम करूँ मैं उसमें पूरा अच्छा से करूँ। मैं सेकेंड टॉपर में हूँ SS मेमोरियल का अपना स्ट्रीम का, जो पॉलिटिकल साइंस मेरा था।
मेरा पूरा कॉलेज का। तो मैं 3 महीने उसमें देता था पूरा मन से। मैं जनरल कंपटीशन कभी भी ध्यान नहीं देता था कि कुछ भी क्या होता है जनरल कंपटीशन। 3 महीने उसमें, 9 महीने इसमें। इसी तरह मेरा उसमें कंप्लीट हुआ। मैं 3rd सेमेस्टर में बस इंटर ही किया था, उसमें मेरा IRB का रिजल्ट आया था एग्जाम दिसंबर 17 में। उस समय मेरा आया एग्जाम, मैंने एग्जाम दे दिया। उस समय क्या हुआ था, ग्रुप में लोग पढ़ रहे थे झारखंड, जिस समय ये भी भरा था हमारा जो अभी फाइनल रिजल्ट आया है पंचायत सचिव का, उस समय इसका भी फिलअप हुआ था फॉर्म और उसका भी हुआ था 2017 में। तो क्या हुआ कि मेरा पुलिस मुझे बनना नहीं था, तो मुझे लगा कि ग्रुप स्टडी में भर देता हूँ, उससे लोगों को मतलब कि वो पढ़ेगा मैं भी पढ़ूंगा, ऐसा हो गया। तो मतलब ग्रुप में हाँ हम लोग ऐसे यही रूम था और किसी रूम में जो मतलब पांडे सर के ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोई भी रूम खाली होता था हम लोग उससे बैठ जाते थे 5-7 लड़का। मतलब ऐसा जैसे इस रूम में क्लास नहीं है, 5-7 लड़का है ग्रुप स्टडी शुरू कर दिया, ऐसे करते थे लोग। तो फिर 17 में ये हुआ, एग्जाम दिया और फाइनली क्या हुआ कि मेरे ग्रुप में किसी का IRB का नहीं हुआ, मेरा ही हुआ। और मुझे ज्वाइन नहीं करता पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था। चलो और ऐसे अपने मन में तो चलो नहीं करा ज्वाइन, पर एक होता है ना हमारे झारखंड बिहार में होता है कि गवर्नमेंट जॉब होता है कोई भी ले लो भाई, पहला जॉब कोई भी ले लो, मैं वहाँ पे देखूंगा, स्ट्रगल करूंगा। पंचायत सचिव वाला भी दिसंबर में इसका हुआ, जनवरी में इसका एग्जाम हुआ। ये भी मेरा अच्छा था, मुझे मालूम था कि आएगा रिजल्ट जरूर आएगा मेरा। तो मतलब इसमें भी हुआ। फरवरी में मेरा जनवरी 18 में हुआ पंचायत सचिव को, फरवरी 18 में हुआ मेरा KVL जो मैं अभी रिजाइन करके आया हूँ। 3 महीना और RBF का हुआ था मार्च में। ये मेरा 4 मंथ का 4 फाइनल सिलेक्शन हुआ था। मतलब ये फाइनल सिलेक्शन अभी हुआ और मुझे पता था कि मेरा फाइनल होगा। मेरा RBF में भी हुआ था पर मेरा IRB पुलिस हो गया, तो मुझे लगा कि नहीं अब ये झारखंड का है, कहाँ देगा वो पता नहीं, वो मैं ज्वाइन नहीं किया, RBF भी नहीं ज्वाइन किया। तो मेरे साथ ये हुआ ना कि क्या मैं ज्वाइन करूँ ना करूँ, मैं बहुत सस्पेंस में हमेशा रहता था। तो यही हुआ कि फाइनली कि मैं जब मेरा IRB तो इनके ज्वाइन ही कर लिया किसी तरह, पर 2 महीने के बाद मतलब मैं 22 जून 2019 को मेरा ज्वाइनिंग डेट था और 8 जुलाई 2019 को मेरा रिजल्ट आया KVS का फाइनल रिजल्ट। और मेरा गुवाहाटी रीजन था, गुवाहाटी मतलब आसाम में पोस्टेड हूँ मैं। तो मैं सरप्राइज था कि इतना, अभी भी आप लोग भी सोचते होंगे नॉर्थ ईस्ट को कि बाहर से कटा हुआ, कुछ जो सोचते होंगे कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, ये होता है नागालैंड वाले जानवर खाते हैं, आदमी खाते हैं, ऐसा दिमाग में होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, नागालैंड में मतलब होता है कुछ ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन है, पर ऐसा नॉर्थ ईस्ट में सारा स्टेट नहीं है, हमारे जैसे ही है सारे लोग वहाँ पे। तो वैसे मुझे भी थोड़ा था कि अपना झारखंड छोड़ के गुवाहाटी कहाँ पे है, कैसे जाऊँगा, कैसे रहूँगा। पर वही बात होता 3 महीने का जो मुझे ट्रेनिंग में होता है ना, 3 बजे उठो 9 बजे तक, ऐसा दिनचर्या जो था ना मुझे भा नहीं रहा। मुझे लगा चलो कहीं भी देता है, सिविल मिल रहा है, चलो चले जाते हैं ज्वाइन करने के लिए। मैं चला गया ज्वाइन करने के लिए। पर इन्वायरमेंट अच्छा है वहाँ का, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग इतना प्यारे हैं ना कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि मैं फैमिली से दूर भी है, उन लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो। और वही बात होता है शुरू में, जैसे हम ऑफिस स्टाफ थे, लोग आते थे मेरे पास मिलने के लिए, असमी स्टार्ट करते थे बोलने के लिए, मुझे समझ में नहीं आता, मैं बोलता इंग्लिश या हिंदी बोलिए, मुझे असमी नहीं आता है। क्या है कि असम वाले लोग सारे, जैसे हमारे स्टेट में झारखंड में सारे पढ़े लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं पढ़े लिखे, तो क्या हम लोग खोटा ही बोलते हैं क्या, सारे लोग हिंदी बोल पाते हैं? नहीं, तो वहाँ पर भी ऐसा ही है मतलब असमीज। तो धीरे धीरे मैं सीख गया असमीज, मतलब ऑलमोस्ट मतलब कि समझो 70% बोलने भी आता है, समझने भी आता है। 4 साल है ना? हाँ 4 साल। 4 साल हाँ पूछना है आप लोगों को मतलब फाइनल सिलेक्शन तक जाने के बाद क्या मतलब पढ़ाई में सपना है जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन, वो भी एक नई 3-4 जॉब का? इसमें क्या था पता है, मतलब किस तरह से पढ़ाई किया? नहीं देखिए कुकर से यहाँ पे क्लास करने आए। हाँ देखिए क्या होता है कि मतलब जब मैं यहाँ आया 12th के बाद ना, तो मेरा माइंड एक ही सेट था, मैं 4 साल के लिए आया। वो पूछता था, जैसे घर वाले पूछते हैं कितना साल के लिए पढ़ोगे, तो मैं ऐसे मेरा मन कि 4 साल पढ़ूंगा। और मेरा देखो भगवान की कृपा से मैं 4 साल में 14 साल मेरा नौकरी भी हो गया। मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता था मैं कर रहा हूँ ऐसा, 4 साल में कि मैं रांची जा रहा हूँ, और 14 साल में मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। तो क्या हुआ कि जो होता है ना कि मैं जब आया यहाँ पे कोचिंग लिया, तो होता है ना कि आपका बेसिक होता है जो कोचिंग में क्लियर कर दिया जाता है, आपको रास्ता दिखा दिया जाता है ना, आप इसमें पूरा डिपेंड रहोगे कि मैं कोचिंग के थ्रू ही मैं फाइनल
रास्ते दिखाया जाता है कि इस ट्रैक में जाओ, आप ऐसे मेहनत करो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे मैं जब आया था यहाँ पे, पांडे सर ये जोड़ घटा सिखा रहे थे ना, मुझे जनरल कंपटीशन में जोड़ घटा सिखाया जाता है क्या? मतलब कि जोड़ घटाव आता है क्या? काहे कि मैं उसका कोई प्रैक्टिस नहीं देखा था कभी, क्या होता है कि नहीं होता है। तो शुरू में 4-5 क्लास तो हम लोग का देखो वैसे ही, मतलब कि अब सोचते थे हम लोग कि क्या जोड़ घटाव सिखा रहे हैं, ऐसा कैसे होगा। बस 4-5 क्लास तो मैं बोरिंग चला था बस। उसके बाद में देखा कि जब हमारा वो है कौन सा कॉमर्शियल कहते हैं, बीच वाला जो होता है अर्थमेटिक खत्म होने के बाद, वो मुझे अच्छा सबसे अच्छा लगा था। जो होता है वो कॉमर्शियल, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ऐसा। तो पांडे सर का जो ये है ना, मतलब जो भी शॉर्टकट बताते थे, मैं उसको कोशिश करता था कि मैं उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट करूं। मतलब अपना जब प्रैक्टिस करता था, क्या होता है अपना आप लॉजिक लगाओगे जब ना, तो लंबा चला जाता है। तो सर जो बताते हैं कभी कभी शॉर्ट में बताते हैं, उसको इम्प्लीमेंट खुद करो क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रहेगा वो चीज़ें। अगर नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे क्वेश्चन में, अब उसको टाइम देके बनाते जा रहे हो तो टाइम टेकिंग हो जाता है। और आजकल फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए टाइम तो बहुत मांगते हैं। अगर टाइम पे नहीं आप काबू कर पाए तो मुश्किल है।